देखो 3.6 एक्सरसाइज तुम्हें बता रहे हैं, क्या एक्सरसाइज है देखो सर जरा, एक दो क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं। यहाँ जूम करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है सर, देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास में सबसे पहला एक्सरसाइज 3.6 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर तुम्हारे क्वेश्चन में एक्स और वाई अपॉन में होंगे, अपॉन में, यानी तुम्हारा सवाल होगा सॉल्व लिखा हुआ है और क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, और एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ये दो इक्वेशन है और इनको सॉल्व करके तुम्हें एक्स और वाई निकालना है, ये तुम्हारा सवाल है। तो इन क्वेश्चन में क्या है सर, ढंग से देखो, एक्स भी अपॉन में है, वाई भी अपॉन में है। जब कभी एक्स और वाई अपॉन में होते हैं तो आपको उनको लेट करना है। 1/x को लेट करना है तुम्हें a, और 1/y को तुम्हें लेट करना है b। 1/x को क्या लेट करना है a, और 1/y को क्या लेट करना है b। देखो सर बोर्ड पे जरा, यानी आप लिखोगे लेट तुम्हारा 1/x इक्वल्स टू a और 1/y इक्वल्स टू b। तो तुमने 1/x को a माना तो सर, और 1/y को b माना, तो पहली इक्वेशन क्या लिखोगे जरा जवाब दो। हाफ a प्लस 1/3 b। बिल्कुल सही बोल रहा है सर। a प्लस b। तुम्हारी गलती क्या होती है सुन लो बच्चों, तुम पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखते हो, तुम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। अरे भाई जो 2 है वो तो अपॉन में है ना यार, वो 2 ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है, 2 तो अपॉन में है ना। तुमने 1/x को a माना है, ये 1/x को a माना है तुमने, तो 2 तो अपॉन में लिखा हुआ है ना, तो ये a/2 बनेगा ना। तुम इसको 2a लिख देते हो और वो गलत हो जाता है, एक सेकंड में गलत, आगे चेक ही नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। आ रहा है। यस सर। तो सर आपकी पहली इक्वेशन बनेगी, ढंग से सुन लो, a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। समझ में आएगा बोलो? तो मेरे को समझ नहीं आया, एक बार वापिस सुन लो। तुमने a किसको लेट किया है? 1/x। 1/x, ये 1/x दिख रहा है तुम्हें? यस सर। वो a होगा। 2 कहाँ लिख रहा है, ऊपर की नीचे? नीचे। तो 2 तो नीचे ही रहेगा ना, वो थोड़ी उड़ के ऊपर चल जाएगा। बोलो। यस सर। तो सर आपकी पहली इक्वेशन जो बनती है वो बनती है a/2 प्लस b/3 और इक्वल्स टू 2। समझ में आएगा बोलो अब? यस सर। तो सर जरा बोलो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो? a/3 प्लस समझ गए क्या बोलो? यस सर। अब दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, अब आराम से सॉल्व कर लोगे। जो रूल है उसको फॉलो कर लो। जैसे आप यहाँ पर क्या लोगे सर, एलसीएम 6 आ गया, ये हो गया तुम्हारा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, 2 उधर ले जाओ तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ 6 एलसीएम ले लो, ये हो गया 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कट गया तो तुम्हारा 2a प्लस 3b और इक्वल्स टू 13, ये होगी सेकंड इक्वेशन। समझ गए भाई? यस सर। और यस अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड लगा के। एलिमिनेशन, और कुछ मत करना, मैं साफ मना कर रहा हूं तुम्हारे को। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन बहुत बच्चों को ज्यादा ही कुछ पसंद है, मत करना। तुम्हारी गलती होगी, मेरी नहीं होगी। देखो मेरी तरफ से तो कुछ भी कर लो, मुझे तो क्वेश्चन का आंसर सही चाहिए, आपकी इच्छा हो जो करो, लेकिन फिर भी राय दे रहा हूं मत करना, क्योंकि हमने देखा है। देखो सर पहली इक्वेशन है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू तुम्हारा 12 और 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, ये सेकंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो ये इंटू करोगे किससे सर, 2 से, और ये करोगे 3 से, तो ये हो गया तुम्हारा 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24, ये हो गया 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 39, दोनों करोगे सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, ये हो गया -5b, ये हो गया -15, तो b की वैल्यू आती है तुम्हारी 3। ये वैल्यू पुट अप कर दो फर्स्ट में, फ्रॉम क्या लिखोगे, इक्वेशन तुम्हारे पास में 1, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, यहाँ तुमने b की वैल्यू डाली तुम्हारी 3 इक्वल्स टू 12, 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 3a इक्वल्स टू हो गया 6, तो a की वैल्यू आ गई 2। बताओ सर, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें क्या समझाऊं मैं तुम्हें? यस सर।
ठीक है, अब तुम देखो, तुमसे उसने ए और बी नहीं पूछा है, तुमसे उसने ए और बी नहीं पूछा है, उसने तुमसे एक्स और वाई पूछा है। तो ये जो ए बी की वैल्यू है वो यहां डालो सर। 1/x आपका ए है, 1/y आपका बी है। तो ए जो है वो तुम्हारे पास में 2 है और बी जो है वो तुम्हारा 3 है। तो 1/x 2 है, तो x क्या लिखोगे? हाफ। y क्या लिखोगे? 1/2 1/3। 1/3 1/3। समझ गए क्या सर? बोलो। यस सर। यस सर। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज यही है, इसमें तुम्हें बस लेट करने हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन बेसिक रूल यही है। समझ गए क्या? बोलो। कॉपी कॉपी करो यस सर, सर। यस सर। यस सर। कॉपी करो सर। जो सेकंड पार्ट है ना इसका, उसमें देखो क्वेश्चन लिखा हुआ 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। तो यहां तुम्हें जो लेट करना है वो लेट करना है 1/√x को a और 1/√y को b। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें? यस सर। यस सर। यस सर। और ऐसे ही फिर वो दूसरे पुटअप करो, दोनों को सॉल्व करो, वही ए और बी निकालो, वही पुटअप करना। तो तुम्हारा x की √x आएगा तो स्क्वायरिंग करना। करो तुम एक बार करो, फिर मैं बताऊंगा। तुम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो और तुम इधर देख लो जी। देखो, जब कभी ये x और y तुम्हारे अपॉन में होते हैं, x और y अपॉन में होते हैं, तो तुम्हें 1/x को a मानना है, 1/y को b मानना है। तो ये 1/x को तुमने a माना तो ये बना a/2, 1/y को तुमने b माना तो ये बना b/3। और अब इसमें एडिशन ले लो, सॉल्व कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही यहाँ पर 1/x को तुमने a लिखा तो ये बना a/3, 1/y को b लिखा तो ये बना b/2 और इक्वल्स टू 13/6। वो एडिशन ले लो, वही सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व कर लो। बोलो, समझ में आएगा? अरे रिद्धिका, तुमसे पूछ रहा हूँ, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई क्या? रिद्धिका, सुनाई दे रहा है कि तुम्हें? हाँ जी, बाकी सब तो क्वेश्चन करो अपना, ये भी आएगी तो बात कर लेंगे इससे। तुम तो सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करो, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लास्ट में तुम्हें दिक्कत होगी, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर पहले तुम सॉल्व करो जहां तक तुमसे हो रहा है। एक को ये समझ में नहीं आ रहा, अरे 2/√x है तुम्हारे पास, तो तुमने जब 1/√x को a माना तो ये 2a नहीं बनेगा क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोलो भाई, हाँ जवाब दो। ये अंशी का फिर चुपचाप बैठ गया। तुमने पूछा है ना मेरे से? सर। हाँ सर, समझ आ गया। हाँ, अब तू क्या बोल रहा है भाई, ये बता। सर अपन इसमें 2√x और 3√y को कॉमन ले सकते थे। कॉमन ले सकता है? किसमें से कॉमन ले सकता है? सर a और b की वैल्यू 2√x और 3√y को ले सकते थे। दोनों में कॉमन तो आ ही गया। किसमें कॉमन आ रहा है? मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, किसमें कॉमन लेना चाहता है? सर ये तो सेकंड वाला क्वेश्चन है। हाँ। इसमें अपन 2√x और 3√y दोनों इक्वेशंस में वो आ रहा है, तो अपन a की वैल्यू 2√x और b की वैल्यू 3√y को ले सकते थे। मतलब a तो लेना चाहता है 2/√x। पहले तो 2/√x बोल। 2√x क्या होता है? 2/√x को a लेना चाहता है। हाँ। और 3/√y को b लेना चाहता है। हाँ। हाँ, और अब मैंने ले कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने सेकंड इक्वेशन में क्या है, 9 की जगह 7 कर दिया। अब क्या करेगा? सर वो तो कॉमन के लिए बोल रहा था ना, इसी इक्वेशन में तो हो सकता है। कर ले भाई, तू गोकुल ही बोल रहा है ना? यस सर। हाँ, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करे, तेरे लिए नुकसानदायक रहेंगे। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ।
बाकी तू जो बोल रहा है वो सही है, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले। बाकी तुम बच्चे मत करना भाई, ध्यान रखना, जो सिखाए वो चीज कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगी। सेकंड क्वेश्चन हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं आगे वाला पॉइंट पे तुम्हें। एक ही वन आई है, हाँ खाली है। सर हाँ पर गलती की है, एक ही बनाई नहीं सकती। सर ए की हाफ है, बी की 1/2। एक ही तुम्हारी हो रही हाफ और बी की वैल्यू आ रही होगी तुम्हारी 1/3। बोलो जी, यही आ रही है क्या? यस सर। अब तुम्हारी जिसकी नहीं आ रही देख लो भाई, गलती देख लो, करवाना चाहते हो तुम क्वेश्चन देखो। तुम्हारे पास है 2/√x + 3/√y और इक्वल्स टू तुम्हारा 2, और दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास में 4/ तुम्हारा √x माइनस तुम्हारा 9/√y और इक्वल्स टू तुम्हारा -1। तुमने लेट करा 1/√x को माना a, 1/√y को तुमने माना b। पहली इक्वेशन होगी 2a + 3b और इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन 4a - 9b इक्वल्स टू -1। अब मैं इसको करूंगा इंटू 2, तो ये मेरे पास हो गया 4a + 6b इक्वल्स टू 4 और 4a - 9b इक्वल्स टू -1। दोनों कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, कैंसिल। ये हो गया तुम्हारा 15b और ये हो गया 5, तो b की वैल्यू 5/15, तो b आ गया 1/3। बोलो जी, मिल गई क्या गलती? मिल गई? मिली कि नहीं मिली? हाँ ना तो बोल दो। यस सर। यस सर। अब ये b की वैल्यू यहाँ डाल दो। तुम्हारे पास है 2a + 3b इक्वल्स टू 2, तो 2a प्लस तुम्हारा 3 × 1/3 इक्वल्स टू 2, 2a + 1 इक्वल्स टू 2, 2a इक्वल्स टू 1, a बराबर 1/2। लो a और b, तो कहाँ गलती हुई अंशिका? देखो जरा कहाँ हुई तुम्हारी गलती। हाँ सर, वो मैं उसको 1 को लेना भूल गई, 3 से 3 को काटने के बाद। चलो अब देखो जरा इधर, तुमने 1/√x को क्या लिया? a, तो 1/√x तुम्हारा a है 1/2, तो √x तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो 1/x हो गया तुम्हारा 1/4, तो x की वैल्यू आ गई 4। समझ में आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। ऐसे दूसरा y निकाल लेना, उसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 9। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है सर, इसका तीसरा पार्ट ये तो कर लेना तुम, अभी गलती जहां करेक्शन कर लेना, जिसका हो गया वो कर लेना। तीसरा पार्ट पढ़ो सर, तीसरा पार्ट। इस क्वेश्चन में तुम्हें केवल 1/x को a लेट करना है, 1/y मत लेना, क्योंकि y ऊपर लिखा हुआ है, तो जब नीचे है ही नहीं तो लेट क्यों करूं भाई? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें? यस सर। यस सर। तो आपको केवल 1/x को a लेट करना है, तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी 4a + 3y इक्वल्स टू 14 और 3a - 4y इक्वल्स टू 23। सॉल्व कर लेना, तुम्हारा काम है। इसको भी मत करना, इसको बाद में करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, समझ लो। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं सर, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। अब इसके अंदर क्या करना है? वो थर्ड में y को कुछ भी लाइक नहीं करना। मैंने मना कर दिया एक बार, तुम रिपीट क्यों करवाते हो मेरे से? नहीं करना, y की जगह वो एज इट इज रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो सर, 4th पार्ट। अब इस क्वेश्चन में तुम ढंग से देखो, पहले वाले में अपॉन में क्या लिखा हुआ है? x - 1। सर x - 1। ठीक है, और दूसरे में? y - 2। तो सर इस क्वेश्चन में आपको जो लेट करना है, वो लेट करना है 1/x - 1 को a, 1/y - 2 को b। देखो जरा इधर, 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल्स टू 2 है। ऐसे दूसरी तुम लिख देना, लेट करोगे 1/x - 1 को a, 1/y - 2 को b, तो इक्वेशन बनेगी 5a + b इक्वल्स टू 2। पहली इक्वेशन। बोलो, जवाब दो। यस सर। यस सर। यस। और दूसरी इक्वेशन तुम बना के ऐसे सॉल्व कर लेना। अब जैसे जो भी तुम्हारी वैल्यू आए वो तुम यहाँ डालोगे, a की जो भी वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल। सर एक बार ये फर्स्ट इक्वेशन वाला वापस। कौन सा क्वेश्चन वापस बताओ? सर ये वो इक्वेशन जो आपको पढ़ा ना 5a + b = 3।
अरे तो ये 1/x माइनस 1 को a माना है तो ये 5 ही तो बनेगा, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम बच्चे की समझ में नहीं आ रहा? हाँ, ये 1/x माइनस 1 को तुमने a लिया है तो ये 5 ही बनेगा क्या? और इसको तुमने b माना तो b लिख दिया, और क्या करा? कुछ भी नहीं करा मैंने। बोलो बोलो। Yes, sir. तो सर सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट करके फोर्थ करो, थर्ड मत करना, थर्ड तुम्हारे घर पे करना, ठीक है? फिर 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, करो फोर्थ कंप्लीट करो। देखो सर फिफ्थ पार्ट बता रहा हूं, क्या सवाल है इधर देखो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास 7x माइनस 2y अपॉन xy और इक्वल्स टू, तुम्हें दे रखा उसने 5, और दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू, और तुम्हें उसने दे रखा है यहां पर 15। ठीक है सर? हाँ भाई, अब बोर्ड पे देखना भी बच्चों तुम सारे कि इसको करते कैसे हैं। इसके दो तरीके सिखाऊंगा मैं तुम्हें, 2 मेथड, तुम्हें जो पसंद है वो तुम कर लेना। 2 तरीके सिखाऊंगा, एक भी नहीं सिखाऊंगा। देखो जरा इधर, सबसे पहले इसको दोनों से अलग अलग डिवाइड करो। भाई एक छोटा सा रूल पूछ रहा हूं तो जानते हो ना, 4 प्लस 7/2, तो इसको 4/2 प्लस 7/2 लिख सकते हैं, ये तो समझते हो, आपकी नहीं समझते हो? ये रूल यहाँ लगाओ सर, तो ये हो गया देखो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू तुम्हारा 5। ये हो गया 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy और इक्वल्स टू 15। तो सर यहाँ देखो x से x कटा, यहाँ देखो y से y कटा, यहाँ x से x कटा, यहाँ y से y कटा। तुम्हारा सवाल हो गया 7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5। ये हो गया 8/y प्लस 7/x और इक्वल्स टू 15, और ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन फर्स्ट। बोलो बोलो भाई। Yes, sir. वही लेट करो और सॉल्व कर लो, जो तुम कर रहे हो इतनी देर से, यही कर रहे हो ना अब इतनी देर से। अब यहाँ पर तुम क्या लोगे सर, पहले y आ रहा है तो लेट कर देना, 1/y को a ले लेना, 1/x को b ले लेना। तो पहली इक्वेशन होगी 7a माइनस का 2b इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन होगी तुम्हारी 8a प्लस का 7b इक्वल्स टू 15। वही a b सॉल्व करके निकाल के यहाँ डाल के xy बता देना। तो सर ये तो पहला तरीका है, समझ गए क्या? बोलो जो तुम्हें आता है। अब सर अब मैं जी आपको इसका एक और मेथड बता रहा हूँ, और आपको दोनों तरीकों से करना है अभी हाल फिलहाल, अभी दोनों तरीके करने, ये भी करना है वो भी करना है। फिर जब मैं टेस्ट में सवाल दूं ना तो तुम्हारी इच्छा हो जो करना, तुम्हें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी दोनों करने हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो देखो सर, जो दूसरा मेथड है वो भी आपको समझा रहा हूं, वो इधर देखो, वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा तुम्हें। ये है तुम्हारे पास 7x माइनस 2y अपॉन तुम्हारे पास xy इक्वल्स टू 5, और ये है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। ठीक है जी, ये सेकंड मेथड। यहां पर क्या करो, ये रूल मत लगाओ, यहां क्या करो वो सुनो, इस xy को इधर लेके इंटू कर दो, इस xy को इधर लेके इंटू कर दो, तो तुम्हारे पास आया देखो 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5xy, फर्स्ट इक्वेशन दो। ये आ गया 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15xy, सेकंड इक्वेशन दो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब तुम 1 मिनट के लिए दिमाग में से ये निकाल दो कि यहाँ xy लिखा हुआ है, ये निकाल दो। ये 2 इक्वेशन हो गई, इनको सॉल्व कर लो जैसे करते हो, लगा दो एलिमिनेशन मेथड। बोलो किसको हटाऊं, x को, y को, तो y हटाते। देखो ये 2 है, ये 7 है, इसको इंटू किससे करो, 7 से, इसको किससे इंटू करो, 2 से। क्या इक्वेशन हुई पहली, 49x माइनस 14y इक्वल्स टू 35xy, 2 से करो 16x, ये हो गया तुम्हारा 14y, और ये हो गया तुम्हारे पास 30xy। बोलो भाई समझे क्या? और देखो सर दोनों प्लस माइनस हो तो तुम ऐड करोगे तो कट गया, ये दोनों मिलके हो गए 65x, और ये दोनों मिलके हो गए 65xy। समझ गए? देखो जी सर, x से x कट गया,
65 से 65 कट गया, यहाँ कौन बचता है y, यहाँ कौन बचता है 1, y इक्वल टू 1। बोलिए, समझे? यस सर। और अब ये वैल्यू वही फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो तुम ये फर्स्ट इक्वेशन रही, यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन तुम्हारी 1, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, यहाँ लिखो 7x इंटू 2, y की जगह लिखो 1, यहाँ लिखो 5, x की जगह x, y की जगह 1। ये लाइन समझ में आई क्या? बोलो। यस सर। ये हो गया तुम्हारा 7x माइनस का 2 और ये हो गया तुम्हारा 5x, इसको इधर ले आओ, 7x माइनस 5x, ये उधर ले जाओ 2, तो 2x बराबर हो गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 1, आंसर कर दो। ये लो सर, x हो गया। तो देखो सर, ये आसान तरीका है, ठीक है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या चाहते हो, लेकिन याद रखो अभी दोनों मेथड करने हैं, हाल फिलहाल दोनों, ये तो मैंने पूरा कर दिया, वो तुम्हें करना ही करना है, फिर टेस्ट में जो तुम्हारी इच्छा हो करना। अब तुम इसका 6 पार्ट देखो जरा, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम है। दिख गया? यस सर। यस सर। ठीक है सर सर। आपने जो एलिमिनेशन मेथड किया है तो सर उसमें सर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना 40, 49 और 16, क्योंकि सर जब ऐड आउट होता है तो हम साइन चेंज करते हैं ना नीचे से। एक बार दोबारा बोलना जी, क्या बोला आपने? सब्ट्रैक्ट क्यों होना सर हमने चाहिए? सर हमने एलिमिनेशन मेथड लिया है, हाँ। तो सर उसमें जो नीचे के साइन होता है सर, अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो सर इनके नीचे के साइन बदल जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला है मैडम, पर आप ये देखो कि आपने इक्वल किसको किया है, जवाब दो। सर एक्स को तो नहीं करा मैंने इक्वल, अरे मैंने वाई को इक्वल नहीं करा क्या? बनाया है ना सर। वाई को किया है ना इक्वल, तो वाई के साइन क्या है फिर? भूल गए? याद आ गया? नहीं आया? आ गया सर। चलो ठीक है, कॉपी करो सर, और 6 तक के आपको क्वेश्चन करने हैं, 1 to 6 तक के कॉपी करो और 6 तक के क्वेश्चन खत्म करो। ओके सर।